वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के वीडियो में देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रुप का फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसका सिलेबस यहाँ पे देखेंगे। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको क्या क्या स्टडी करना है, कौन से टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसका यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। देखिए फॉर द इंजीनियरिंग ड्राइंग ये सब्जेक्ट कौन से ब्रांच के लिए है? ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। सेकंड सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। उसका कोर्स का जो कोड है 312311। तो इसका सबसे पहले टीचिंग स्कीम यहाँ पे समझेंगे। टीचिंग स्कीम क्या दिया गया है, देखिए आपका जो कोर्स है मतलब सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसका शॉर्ट फॉर्म है एब्रीवेशन ईडीजी। क्लासरूम लर्निंग मतलब आपके वीक में 2 लेक्चर होंगे, 2 घंटे के, मतलब एक लेक्चर 1 घंटे का, उसे 2 लेक्चर आपके वीक में होंगे। देखिए यहाँ पे आपका लेबोरेटरी लर्निंग मतलब आपका प्रैक्टिकल एक बैच का होगा 4 घंटे का। देन यहाँ पे पेपर का ड्यूरेशन है 4 आवर्स। और आपका जो पैटर्न है 30-70 का पैटर्न है। 30 मार्क्स का आपका कॉलेज का एग्जाम होगा और 70 मार्क्स का आपका बोर्ड का एग्जाम होगा। वैसे आपको 100 आउट ऑफ 40 मार्क्स यहाँ पे चाहिए। 25 मार्क्स यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल के लिए, 25 मार्क्स यहाँ पे आपके टर्म वर्क के लिए है। ऐसे यहाँ पे टोटल वेटेज आपका 175 मार्क्स का। तो इसका सिलेबस समझेंगे, सिलेबस में यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आगे जाके यहाँ पे बहुत सारे ड्राइंग आपको रीड करने होते हैं, देन आपको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम जो स्टडी करने वाले हैं, देखिए ऐसे आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसी के साथ आपको सिलेबस का कॉपी चाहिए तो भी मैं वहाँ पे टेलीग्राम चैनल फॉरवर्ड कर दूंगा। और अपना जो एप्लीकेशन है वहाँ पे भी स्टडी मटेरियल में सिलेबस कॉपी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो देखिए यहाँ पे यूनिट 1 सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक व्यू। देखिए यहाँ पे आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करना होता है। ऑलरेडी अपने ऑर्थोग्राफिक व्यू इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में स्टडी किया है, लेकिन यहाँ पे सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक व्यू मतलब क्या, तो पार्ट को कट करने के बाद कैसे दिखाई देता है उसे हम लोग कहते हैं सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक व्यू। सेम जो ऑर्थोग्राफिक व्यू आपने स्टडी किया था वही सेम यहाँ पे आपको रिपीट किया गया है। लेकिन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके कम से कम 2 न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे देखिए पेपर का ड्यूरेशन 4 आवर्स का है, क्योंकि ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगता है। यहाँ पे आपको स्टडी करना है सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक व्यू। देन यहाँ पे हम लोग हैचिंग लाइन ड्रॉ करते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू शो करने के लिए, मतलब सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक व्यू शो करने के लिए। देन प्रोजेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। यूनिट 2 आपका प्रोजेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो यहाँ पे लाइन का प्रोजेक्शन सीखेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन आपको कैसे दिखाई देगा, वर्टिकल लाइन कैसे दिखाई देगा, मतलब एचपी प्लेन पे कैसे दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, देन प्रोफाइल प्लेन। तो यहाँ पे आपको स्टडी करना है। तो प्लेन मतलब कोई भी एक फिगर ले लीजिए, उसका थिकनेस कम है। जो एग्जांपल के लिए लेंगे, समझो अपना मोबाइल है, तो मोबाइल का देखिए यहाँ पे ये मोबाइल आपका क्या है, एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये उसका थिकनेस निग्लिजिबल है, उसे हम लोग प्लेन कहते हैं। तो इसका न्यूमेरिकल आपको स्टडी करना है। इसे इंक्लाइन किया तो क्या होगा, तो इसका आपको प्रोजेक्शन ड्रॉ करना होता है, लाइन एंड प्लेन। देन देखिए प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। देखिए सेम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड सेम टॉपिक है, मतलब प्लेन जो आप स्टडी करोगे, प्लेन में क्या होता है, थिकनेस नहीं होता है। यहाँ पे आपका क्या होगा, थिकनेस होगा। तो क्या एग्जांपल के लिए हम सिलेंडर देख सकते हैं, घर का जो आपका सिलेंडर है उसका देखिए ऊपर से क्या दिखाई देता है आपको, सर्कुलर शेप दिखाई देता है, सामने से क्या दिखाई देता है, रेक्टेंगुलर शेप दिखाई देता है, उसे हम लोग कहते हैं सॉलिड। तो सॉलिड आपको स्टडी करना है यहाँ पे, पेंटागन, हेक्सागन, सिलेंडर, कोन, इसका यहाँ पे आपको स्टडी करना है। देन इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड। देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड भी सेम टॉपिक है। इंटरसेक्शन सॉलिड में क्या होगा, एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में इंसर्ट किया होगा तो उसको शो करना है। तो सिलेंडर के अंदर सिलेंडर इंसर्ट किया है, प्रिज्म के अंदर प्रिज्म इंसर्ट किया हुआ, आपको शो करना होता है। देखिए यहाँ पे आपको प्रिज्म एक कंसेप्ट है। यहाँ प्रिज्म मतलब क्या होता है, देखिए बॉटम में भी सर्कुलर शेप है, सॉरी बॉटम में भी आपका रेक्टेंगुलर शेप है और टॉप में भी रेक्टेंगुलर शेप है, जो हम लोग प्रिज्म कहते हैं। देखिए आपका पिरामिड का कंसेप्ट है। बॉटम में देखिए बेस जो है आपका वो आपका रेक्टेंगुलर शेप है और टॉप में आपका एक नुकीला है, मतलब क्या है, उसे एपेक्स है, उसे कहते हैं हम लोग, उसे क्या कहते हैं, कोन। आपने पिरामिड देखा होगा, वो तो कैसे बेस में कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप है, टॉप में कैसा एपेक्स है, उसे हम लोग कहते हैं पिरामिड। प्रिज्म मतलब बोथ साइड आपका सेम शेप है। और सिलेंडर में क्या होगा, बॉटम में आपका सर्कुलर शेप होगा और टॉप में आपका भी सर्कुलर शेप होगा। और कोन में बॉटम में आपका सर्कुलर शेप होगा और टॉप में आपका एपेक्स होगा, नुकीला होगा। तो देन आपको स्टडी करना है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। देखिए एकदम सिंपल है, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में सेम प्रॉब्लम आपको स्टडी करने है। मतलब देखिए प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड और डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का पहला जो स्टेज है सबका सेम है, सेकंड स्टेप सबका अलग अलग है। मतलब
50% भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया तो यू हैव टू गेट द हाफ मार्क्स। तो वहाँ पे आपको देखिए डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में क्या करते हैं, और सरफेस को कट किया तो कैसे दिखाई देगा। जैसे हम लोग देखो स्कूल में आप कोई प्रोडक्ट बनाते थे, उससे पेपर से कट करते थे, मतलब पेपर कट करने को कैसे दिखाई देगा ओपन करने के बाद, उसे हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। तो वैसे अगर सिलेंडर है, सिलेंडर को मैंने कट किया और ओपन किया तो कैसे दिखाई देगा, तो वही से यहाँ पे आपको स्टडी करना है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। तो देखिए यहाँ पे कितने वेटेज किसको कितना है, किस चैप्टर को कितना वेटेज दिया गया है, वो भी यहाँ पे समझेंगे। वेटेज कितना वेटेज दिया गया है, देखिए सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक व्यू, यहाँ पे वेटेज आपका 14 मार्क्स का, कम से कम 2 न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन्स के कम से कम आपके दो दो न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे, मतलब 3 या 4 न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे। देन प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, उसका वेटेज है 14 मार्क्स का, 2 से 3 न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे। इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड अगेन सेम 2 से 3 न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे, शायद एक न्यूमेरिकल आपका एक्स्ट्रा में हो सकता है। और डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में सेम वही 2 से 3 न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे। 16 मार्क्स का वेटेज है 16, टोटल वेटेज आपका 70 मार्क्स का। देखिए इस तरह आपका सिलेबस है टीचिंग स्कीम। अगर इसके अलावा कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।